औरत को इज्जत प्यारी हो, वह कब आवे सड़क पे? जब उसके साथ अत्याचार हो। चंद्रशेखर रावण ने उनको बहका फुसलाकर अपने साथ ले गए और वो सब किया जो एक अत्याचारी करता है। तो चंद्रशेखर रावण उसकी खातर गड्ढा खोद रहा था, ब्रजभूषण खातर। आज खुद की खातर गड्ढा खुद गया। तो पहलवानों महिलाओं के साथ तो बहुत खड़े हो गए थे, तो हम तो यूं अकेली सोच के खड़े होने का प्रयास है हमारा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहिणी घावरी का मामला इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। किस तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं वो तो आप सभी लोगों ने जरूर देख लिया होगा। अब इन सब के बीच में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने डॉक्टर रोहिणी घावरी का पक्ष लेते हुए चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आज इस बड़े ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजपूत समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। राजपूत समाज के लोगों से बात करने के पीछे उद्देश्य केवल इतना है कि जिस समय ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे तो उस समय चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर महिला पहलवानों का साथ दिया था और ब्रजभूषण शरण सिंह को घसीट कर लाने की बात की थी। अब आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लग गए हैं तो राजपूत समाज के ये लोग क्या मांग करते हैं। शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कहना क्या है भाई, देखो छोकरी तो केली लड़ रही। जो पहले आरोप लगाए थे ब्रजभूषण पर, उसके पीछे तो ब्रजभूषण के सारे हाथ धो के पड़ गए थे। बड़े बड़े नेता क्या और स्पोर्ट्समैन क्या पता नहीं कितने, और या तो केली अड़ रही भाई। और नू कहता चंद्रशेखर रावण और ब्रजभूषण को अगर यू समाज मुझे वो दे दे इजाजत, मैं खींच के लाऊं। अरे वो इतनी हल्की चीज है क्या? खींच के तो उसे सरकार भी नहीं ले सकती। वो तो एक मामूली सा सांसद है, क्या बोलता है कुछ पता ही नहीं बोलने से पहले। अब अगर ब्रजभूषण कहे कि भाई इसे घसीट के लाओ, वो भी सांसद, तरयू भी सांसद है, तो ये अच्छे शब्दों की मर्यादा चंद्रशेखर रावण को रखनी चाहिए। वो राजपूत बिरादरी का था, वैसे ही 10-20 को तो वैसे ही खंचो फिरो जाओ। और जो मुकदमे इस पर तो 40 मुकदमे तो पहले ही है। देखो पूरे देश में उस पर तो मुकदमा भी दर्ज हो गया था, इस पर तो ना तो कोई मुकदमा दर्ज कर रहा। क्यों? उस छोकरी के पक्ष में कोई डॉक्टर घावरी के पक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा। वह बेचारी किल्ली बोल दी भाई। आरोप पहले लड़कियों ने ब्रजभूषण पर लगाए थे, आरोप या लगा दी, बाकी तो अदालतें सिद्ध करेंगी। पर आरोप लगाने में ही चंद्रशेखर कपड़ों तो बाहर हो रहा था। अब समाज इजाजत दे तो मैं लाऊं खींच के। अरे अब तेरे साथ क्या होना चाहिए? तो ये चीज थोड़ा सा इन्हें देखना चाहिए। और हम खुद स्वयं राजपूत समाज से भी अपील करेंगे कि उस लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए इस चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और बाकी जांच हो, आरोप सिद्ध पाए जाए तो फिर इसे भी घसीट के जेल में गिरा जा, और आरोप निराधार हो तो उस पर लड़की पर उल्टा मुकदमा कराया जा। लड़की के प्रति आप लोगों की हमदर्दी है या सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ नफरत है? भाई देखो, यू तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। अब आप इसे नफरत कहो या कुछ कहो, या तो उसने जो क्रिया करी थी चंद्रशेखर ने ब्रजभूषण के खिलाफ, एक राजपूत सांसद बाहुबली बतावते जिसे। अरे सांसद तो चुनाविया हो, वो चंद्रशेखर हो या ब्रजभूषण सिंह हो। बाहुबली क्या होता है? ये ऐसे शब्दों का बाहुबली बहुत देखते हैं और सुनते हैं हम। अब इस पर 40 मुकदमे से चंद्रशेखर पे या कम ज्यादा होंगे, तो एक मुकदमा और होना चाहिए इस पर, एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और उस बच्चे के साथ हैं हम। तो अगर कहीं उसे पैसे की जरूरत है, पैसे देंगे, वकील खड़ा करने की जरूरत है, वकालतनामे में सहयोग करेंगे। और भाई वैसे
जहाँ कहीं उसे हमारी जरूरत हो हम भाई शायद चले जाएंगे उसके। मतलब चंद्रशेखर आजाद को घेरने का आप लोगों को अवसर मिल गया डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए। भाई देखो बात क्या है, तुम तो बता रहे घेरने का अवसर, भाई जो गड्ढा तुम दूसरे खतर खुद दो ना उसमें खुद गिरना पड़े भाई, ये तो देसी कहावत चली आ रही। यू चंद्रशेखर रावण उसकी खातर गड्ढा खोद रहा था, ब्रजभूषण खातर, आज खुद की खातर गड्ढा खुद गया तो अब इसमें क्या परेशानी होगी, गिरेगा तो जरूर। इसीलिए हम भी वही भाषा बोल रहे हैं जिसमें हम कल को खुद ना गिरे जाएगा। समझ रहे नहीं, हम कोई बदले किया उसकी बात नहीं, हम सामाजिक आदमी है, सामाजिक बात करनी चाहते हैं। और जो ये न्याय का तरीका भी है, जब कोई आरोप लगा रहा है तो FIR करानी चाहिए सरकार को। आपको लगता है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी जो आरोप लगा रही हैं उनमें सच्चाई है? बस एक सच्चाई हो ना हो, औरत को इज्जत प्यारी हो, वह कब आवे सड़क पे जब उसके साथ अत्याचार हो। वो ऐसा लगता है कि अत्याचार हुआ होगा, ये तो जांच में ही पता लगेगा भाई। बाकी जब उन्होंने अपनी सड़क पर आके ये आरोप लगाए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, रस्सी का ही सांप बने करे, बिना रस्सी के तो सांप नहीं बनता, चाहे थोड़ी हो उसमें सच्चाई चाहे ज्यादा हो, लगता है कि सच्चाई होगी। मतलब आप राजपूत समाज से अपील क्यों कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर रोहिणी घावरी के पक्ष में आप लोग खड़े हो जाइए? उसके साथ जब कोई खड़ा नहीं हो रहा तो फिर हमारा तो धर्म बना है खड़ा होने का। भाई उन पहलवानों महिलाओं के साथ तो बहुत खड़े हो गए थे, तो हम तो यूं अकेली सोच के खड़े होने का प्रयास है हमारा। तो भाई हमें खड़ा होना चाहिए जब कोई नहीं लग रहा उसके साथ, भाई महिला आयोग नहीं लग रहा, देश की सरकार नहीं लग रही, तो हमें तो लगना चाहिए। हमें इतनी बहुत तो बुद्धि हमारे में भी है, अकेली तड़प रही वो अकेली छोकरी, तो उसके साथ खड़े होने में क्या हर्ज है बताओ। तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमा दर्ज होगा? ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो इतना दबाव पड़ गया था सरकार पर, ये मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और जो हम तेरे बात कर रहे हैं दबाव बनाने खातिर तो बात कर रहे हैं भाई, उस महिला को भी चंद्रशेखर पर मुकदमा कर कर जांच होनी चाहिए उस महिला की, तभी तो उसे भी संतुष्टि होगी। इसलिए हम आपसे बात करने को तैयार हुए कि इस पर दबाव बनना चाहिए सरकार पर, और दबाव बनाने के लिए हम उस जागती के साथ खड़े होंगे, वह डॉक्टर घावरी जो है। जिस समय महिला पहलवानों का और ब्रजभूषण शरण सिंह का विवाद चल रहा था तो उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया के सवालों का खूब जवाब दे रहे थे। हाँ देता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद मीडिया से दूरी बना रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? बस देखो कुछ खोट तो होगा जो मीडिया से दूरी बना रहा, नहीं तो भाग भाग का वो तो बेचारा जो था सांसद ब्रजभूषण, वो तो कहीं किसी नहीं घबराया किसी से, और यू किसी का जवाब ही नहीं दे रहा, बस यूं कह के अब चलो कोर्ट में देंगे। कोर्ट में तो जब मुकदमा ही नहीं हुआ कोर्ट में क्या देगा तो जवाब, मुकदमा होगा तो कोर्ट में देगा, जब तक कोर्ट में नहीं हुआ तो इन्हें मीडिया वालों को बता, कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो बता भाई मैं निर्दोष हूँ। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने ये बड़ा आरोप चंद्रशेखर पर लगाया है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। भाई देखो बीजेपी का एजेंट तो इसलिए दिख रहा है कि इतनी जल्दी इसने पैसे कमा लिए इतने, भाई कल का तो यू सड़क छाप ही था, वह लड़ता ही तो फिर था, सांसद तो आज बने आयु साल भर से, उससे पहले ही लड़ता ही नहीं फिर था, मुकदमे ही नहीं थे, मोटरसाइकिल पर फिर था। तो भाई पैसे कमाए तो बीजेपी से जो साठगांठ इसकी हमें भी लगती है कि हाँ, सुनने में तो आया अमित शाह से ही सिद्धि साठगांठ है इसकी, अमित शाह ही से वो करवा रहा, पैसे दिवा रहा, फंडिंग करा रहा, ऐसा जो बता रहे लोग, ऐसा सुनने में आया। जिस तरीके से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चंद्रशेखर ने ऐलान किया था कि अगर समाज इजाजत दे तो वो उन्हें घसीट कर लाएंगे, तो अब अगर समाज आप लोगों को इजाजत दे तो क्या आप भी इस तरीके का काम कर सकते हैं और इस तरीके का ऐलान कर सकते हैं? अगर उस पर पहले मुकदमा तो हो, घसीटने की तो बात जब है जब वो पेश ना होता हो या मीडिया के जवाब दे, समझ रहे नहीं, तो घसीटने की बात तो पहले मुकदमा दर्ज हो, उसकी मदद उस लड़की का हौसला बढ़ाया जा कि भाई घबराइए ना, तेरे साथ है हम सब लोग देश के। और भाई रावण का अगर यो चंद्रशेखर दोषी होगा तो जेल में जाएगा, सजा होगी, जो भी तथ्य पाए जाएंगे, साक्ष्य पाए जाएंगे,
और भाई नहीं दोषी होगा तो उस लड़की पर मुकदमा होगा। बताओ क्या गलत है। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जो पूरी घटना हुई है और जिस तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं, तो उनमें कुछ सच्चाई नजर आती है या कुछ और मामला है? देखिए, डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक बार नहीं, मीडिया पर आकर अनेकों बार इस बात को रखा कि चंद्रशेखर रावण ने उनको बहका फुसलाकर अपने साथ ले गए और वो सब किया जो एक अत्याचारी करता है, और आज उसी की बात वो करती हैं। तब तो संभवतः हो सकता है रोहिणी घावरी उनके साथ रही हो, क्योंकि उनका ये भी एक कमिटमेंट है कि मैंने मध्य प्रदेश में जाकर उनकी जो है कैंपेनिंग की। तो अब जो उन्होंने कहा है वो एक बहुत ही स्पष्ट उसका एक वक्तव्य आ चुका कि उन्होंने वाकई उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे कि उसको चोट लगी है, दिल पर ठेस पहुंची है, और वो रेप की श्रेणी में आता है। और यही एक आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पे, महिला जो हमारी पहलवान थी, उन्होंने लगाया था कि वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने रेप का आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, और उसमें पूरे देश में एक बवाल मच गया था, जिसमें चंद्रशेखर रावण ने यह कहा भी था कि मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को यदि जाट समाज हमें अनुमति दे तो मैं घसीट कर ले आऊंगा, जबकि वो उनके बूते की बात नहीं थी, लेकिन उनका एक ये वक्तव्य था। आज रोहिणी घावरी ये कह रही हैं कि अकेली मैं नहीं हूं, और 3-4 हैं जिनका इन्होंने अस्तित्व जीवन जो है समाप्त कर दिया, और मेरा तो कर ही दिया, तो मुझे अब न्याय चाहिए। तो सीधी सी बात है, उसका से कहना रोहिणी घावरी का ये है, या तो मुझको अपनाओ और नहीं तो फिर उस अत्याचार के लिए सहन वो तैयार रहो, आपके ऊपर केस हो। तो इस तरीके का अगर ये केस निकल कर सामने आया है डॉक्टर रोहिणी घावरी के अनुसार, तो इसमें तो महिला आयोग को कूदना चाहिए था। महिला आयोग साइलेंट है, सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था, वो भी साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्या सरकार भी ये चाहती है कि अगर कहीं राजपूत बिरादरी का कोई सांसद है या विधायक है, क्या उसी के खिलाफ सारी कार्रवाई हो? अरे भाई, अगर आप संविधान में भीम आर्मी ये मानती है कि ये अंबेडकर का संविधान है, तो उसी संविधान के अनुरूप FIR हो जाए, जांच हो जाए, जांच होने के बाद अगर निर्दोष है तो छूट जाएगा, अगर निर्दोष नहीं है तो फिर तो उसको सजा होनी चाहिए ना, उसको तो जेल में जाना चाहिए ना। तब सरकार को उसकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए, तब वहां सरकार को चाहिए कि उसकी सदस्यता समाप्त कर दे। ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस मामले में कूद गए हैं और उन्होंने चंद्रशेखर पर FIR दर्ज करने की मांग की है। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अपना वो पिछला हिसाब चुकता चंद्रशेखर से कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो केवल चंद्रशेखर रावण के उस वक्तव्य का जवाब दिया है जिस पर उन्होंने उनको घसीटने की बात की थी। उन्होंने कहा मेरे पास तो FIR हो गई, और मैं तो उस FIR से एक दो FIR से तो मुक्त हो गए, कोर्ट में बरी हो गए, लेकिन कुछ मुकदमे हैं उनके पास चल रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, और वो मीडिया को भी फेस करते रहे। को सब जितनी भी मीडिया है, सबने उनका इंटरव्यू अनेकों बार लिया और वे उसको फेस करते रहे। आज चंद्रशेखर इस बात से वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते, उसको फेस नहीं करना चाहते। मैं अगर कमी नहीं है तो बेधड़क होकर आइए और बेधड़क होकर कहिए मीडिया को मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, या मेरा कहना ये है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो इस मामले को मीडिया में नहीं उछालना चाहते, वो कोर्ट में जवाब देंगे। वो कोर्ट में जवाब तो तब देंगे ना जब FIR होगी। तो अगर उन्हें इतना बड़ा सम्मान वो करते हैं महिलाओं का और बहुत ही समर्पित है, तो स्पष्ट करें ना, सरकार को कहें ना कि मेरे खिलाफ FIR करके मेरी जांच करा दो। जो कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो बड़ा सही कहा, और उन्होंने डिमांड की सरकार से, क्यों नहीं करती उनके खिलाफ केस? आज उनको केस करना चाहिए, आज उनके केस की जांच होनी चाहिए। तो जांच हो तभी, और बोलना चाहिए चंद्रशेखर रावण को। ये क्या कहना कि सम्मान है? सम्मान है तो ठीक है, आप अपने घर में सम्मान करिए, बाहर सम्मान करिए। आपका तो सम्मान सब जगह जग जाहिर है। जहां कहीं दलित लड़की के साथ कोई मुस्लिम परिवार कोई कुछ कर देता है, तो वहां तो तुम्हारा प्रेम जग जाहिर है,
कितने दलित प्रेमी हो, कितने आप स्त्रियों के नारियों के सम्मान की बात करते हैं। वहां तो आपका पूरा खुला खेल है। और ये हम नहीं कह रहे ना, हम अपनी बिरादरी की तरफ से कह रहे। ये अगर आप समाज में जाएंगे तो दलित समाज के लोग ये कहते हैं बड़ा स्पष्ट कि इन्हीं ने चंदा लेना है और ऐसे प्रकरणों में वसूली करते हैं। तो उनका जवाब दो ना, अपनी बिरादरी के लोगों का। हमारा जवाब ना दो, उनकी अपनी बिरादरी के लोगों का जवाब दो। ठाकुर साहब ने राजपूत समाज से अपील की है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी के पक्ष में खड़े हो जाओ। नहीं, ये ठीक बात है कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो कोई ना कोई तो होता ही है। और क्षत्रिय समाज में एक ये खूबी है कि वो अगर कोई इस तरीके की कोई सहायता मांगता है तो वो उसका साथ देता है। तो डॉक्टर रोहिणी घावरी अगर इस तरीके से अपील करेंगी, कहेंगी क्षत्रिय समाज से कि मुझको आपके लोगों के साथ की आवश्यकता है, तो हम बिल्कुल निसंकोच उसके साथ चले जाएंगे और जैसा उसको सहयोग चाहिएगा उस सहयोग को देने के लिए तत्पर रहेंगे। ये आपको लगता है कि उत्पीड़न रोहिणी घावरी का हुआ है? देखिए, ऐसा है, कोई भी लेडीज, कोई नारी अगर उसके साथ कुछ हुआ है, और एक बार ही नहीं अनेकों बार हुआ है, तो वो तभी बोलती है उस बात को जब बिल्कुल वो टूट जाती है और उसको लगता है कि तेरा अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। अब उसने ये बात कही है, तो आज मुझे नहीं पता उनकी व्यक्तिगत हिस्ट्री का क्या है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई भी उनके समाज का व्यक्ति उनसे कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, मतलब शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कहेगा आप तो वहां है, आप तो वहां चली गई थी। तो वो इस तरीके से उसका तो जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया ना। और जब जीवन नष्ट होता है, जब जीवन बिल्कुल निरर्थक धार की तरफ चलने शुरू कर देता है, तब नारी टूट जाती है और तब इस तरीके की भाषा अपने जो उस पर सहन होता है, जो वो सहन करती है, उसको व्यक्त करती है। लगता है उनकी बात में कहीं सत्यता है, लेकिन जांच का विषय है, जांच पुलिस करे। और सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, कि सांसद है इनके खिलाफ FIR करें और इसकी निष्पक्ष जांच करावें। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।